दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 10 व्रत की प्रमेय 10.1 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 10.1 क्या कहती है दोस्तों? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इस प्रमेय को समझ लेते हैं हम। ठीक है, हमें एक O केंद्र वाला वृत्त दिया गया है इस प्रमेय में। ठीक है, और एक बिंदु P दिया गया है। ठीक है, जिससे एक स्पर्श रेखा XY जाती है। ठीक है, तो ये एक XY स्पर्श रेखा है जो बिंदु P पर वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो OP है, OP क्या होगा? त्रिज्या होगा, वो XY पर लंब है। ठीक है, यानी कि OP XY पर लंब है। ठीक है, अब इसको समझ लीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा वृत्त के एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो बिंदु है यहाँ पर P। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु कौन सा है? P है यहाँ पर, तो उससे जाने वाली त्रिज्या कौन सी होगी? OP। ठीक है, तो ये प्रमेय कह रही है कि स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यानी कि OP पर स्पर्श रेखा जो है यानी कि XY लंब होती है, यानी कि OP XY पर लंब है, यानी कि OP लंब है XY पर। ये हमें दर्शाना है प्रमेय 10.1 में। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों प्रमेय को हम सिद्ध कर लेते हैं। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए पहले कुछ रचना करनी पड़ेगी, वो हम कर लेते हैं। क्या रचना करनी पड़ेगी? स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लीजिए। P तो है ही स्पर्श रेखा पे हमारा बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, उसके अलावा XY पर एक और बिंदु ले लेते हैं, बिंदु Q। ठीक है, फिर OQ को मिलाइए, वृत्त के केंद्र O को और जो बिंदु हमने Q लिया है उसको हमने मिला दिया। अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। अब हम प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। इसके बारे में दोस्तों हम अध्याय 10 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यदि आपने हमारे अध्याय 10 के परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। तो ये जो स्पर्श रेखा है XY, ये वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, एक ही बिंदु पर काटेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि वृत्त स्पर्श रेखा जो है वृत्त को सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, उस बिंदु के अलावा जितने भी बिंदु होंगे स्पर्श रेखा पर, वो जो है वृत्त के बाहर ही होंगे। ठीक है, तो वही लिखा है हमने यहाँ पर, अर्थात स्पर्श बिंदु के अलावा स्पर्श रेखा के सभी बिंदु वृत्त के बाहर होते हैं। तो इसका मतलब जो Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, अतः बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, और अगर बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा तो OQ जो है त्रिज्या OP से बड़ा होगा। ठीक है, OQ की जो लंबाई है वो त्रिज्या OP से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु होते हैं, ठीक है, वो त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिज्या वो दूरी है जो वृत्त पर जितने बिंदु होते हैं वो केंद्र से दूरी कहलाती है। पर वृत्त के बाहर जितने भी बिंदु होंगे उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से दूरी से ज्यादा होगी। तो हमने कह दिया कि OQ जो है त्रिज्या OP से बड़ी होगी, क्योंकि जो Q बिंदु है वो वृत्त के बाहर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि OQ बड़ा होगा OP से। तो OQ बड़ा है OP से। यह बिंदु P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। ठीक है, मतलब कि Q बिंदु अगर P के अतिरिक्त कहीं पर भी है, ठीक है, P पर होगा तो OP बराबर OP ही हो जाएगा। ठीक है ना, तो XY के प्रत्येक बिंदु के लिए ये चीज सत्य है, OQ बड़ा होगा OP से, OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, सिवाय बिंदु P के। बिंदु P पर क्या होगा? ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, OQ और OP बराबर होंगे क्योंकि Q बिंदु और P बिंदु संपाती हो जाएंगे। ठीक है, अतः OP जो है बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। अगर हम XY पर बिंदु O से दूरी देखें, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी कौन सी आएगी? OP आएगी। ठीक है, क्योंकि OP जो है वो दूरी है वृत्त की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या के अलावा XY पे जितने भी बिंदु हैं बिंदु P के अलावा, वो सब वृत्त के बाहर हैं, तो वो दूरी ज्यादा होगी OP से। तो हम कह सकते हैं कि OP जो दूरी है वो बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी है। ठीक है, कोई भी बिंदु ले लें XY पर, वो दूरी O से वो दूरी जो है OP से ज्यादा ही आएगी। और दोस्तों हम जानते हैं, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु से एक रेखा के अन्य बिंदुओं की जो न्यूनतम दूरी होती है उस रेखा पर लंब होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें XY की, ठीक है, O से जो भी न्यूनतम दूरी होगी XY पर,
तो वो ओ से एक्स वाई पर लंब होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने उसको ऐसे ही लिख दिया, किसी बिंदु ओ से एक रेखा एक्स वाई के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी जो है ओपी है, न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होगी। ठीक है, तो एक्स वाई पर जो भी न्यूनतम दूरी होगी ओ से, वही एक्स वाई पर ओ से लंब होगा। तो एक्स वाई से ओ से न्यूनतम दूरी क्या आ गई थी हमारी, ओपी आ गई थी। ठीक है, ओपी न्यूनतम दूरी आ गई थी। ठीक है, यहाँ हमने दिखाया था। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स वाई से एक्स वाई पर ओ से जो लंब डाला जाएगा वो क्या होगा, ओपी होगा, क्योंकि ओपी ही जो है एक्स वाई पर ओ से न्यूनतम दूरी है। तो हम कह सकते हैं कि ओपी जो है लंब होगा एक्स वाई पर। ठीक है, तो यहाँ हम दर्शा देंगे कि ओपी जो है लंब होगा एक्स वाई पर। और इस प्रमेय में हमें यही सिद्ध करना था कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त का एक बिंदु है पी, इस पर जो स्पर्श रेखा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या कौन सी है, ओपी है। ठीक है, तो एक्स वाई और ओपी एक दूसरे पर लंब होंगे, और यही हमने सिद्ध कर दिया, ओपी लंब है एक्स वाई पर। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।